दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज हम लोग देखेंगे एक नया रिटर्न दैट इज़ GSTR 5। अब ये GSTR 5 क्या है, कौन इसको भरता है, किसके लिए ये एप्लीकेबल है? तो GSTR 5 जो होता है दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर NRTP। अब ये NRTP क्या होता है? तो NRTP इज़ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। यहाँ का बंदा नहीं होता है, बाहर का बंदा होता है। बाहर का बंदा इंडिया में कोई स्टेट में आता है और यहाँ पे सप्लाई करता है, राइट। तो यहाँ पे उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, वहाँ से गुड्स इंपोर्ट करता है और यहाँ पे वो सेल करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस रजिस्ट्रेशन की एक वैलिडिटी होती है, वो वैलिडिटी तक ही वो माल बेच सकता है, उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है। तो GSTR 5 जो होता है ये NRTP फाइल करता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो इंडिया का बंदा नहीं होता, बाहर से आता है, बाहर से गुड्स इंपोर्ट करता है और इंडिया में बेचता है। तो GSTR 5 इज़ एप्लीकेबल, GSTR 5 इज़ एप्लीकेबल फॉर NRTP। तो NRTP कौन होता है? दे डू नॉट हैव फिक्स्ड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, और वो क्या करते हैं, गुड्स इंपोर्ट करते हैं आउटसाइड इंडिया से और फिर इंडिया में उसको बेचते हैं। तो ये नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा इतना डीप नहीं है। तो ये जो फॉर्म GSTR है ये मंथली भरा जाता है, मतलब एक महीने में NRTP मैंने कितना माल बेचा है, मंथली रिटर्न इसको फाइल करना पड़ता है GSTR 5। इसको एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NRTP है, नॉन रेजिडेंट, यहाँ का बंदा है ही नहीं। तो वो आया 2 महीने के लिए, 2 महीने का रजिस्ट्रेशन लिया, माल बेचा, निकल गया। अब जैसे ही वो 2 महीने के लिए, तो वो पूरे साल के लिए वेट क्यों करेगा? तो दैट्स वाई NRTP को जो GSTR 5 प्रिस्क्राइब किया गया है वो मंथली रिटर्न है, उसको एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब वो मंथली रिटर्न भरता है तो उसी के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, सब डिटेल देना पड़ता है। तो वो अपना पूरा आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल, जितना भी उसने सेल किया, उसने परचेज किया, वो सब का डिटेल वो एक ही रिटर्न में प्रिस्क्राइब कर देता है, फर्निश कर देता है। ठीक है। इसका जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट इज़ वेरी सिंपल, विद इन 20 डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अभी हम लोग ने देखा था कि GST CMP कॉम्पोजिशन सप्लायर को पेमेंट करना रहता तो 18 दिन का था, राइट। फिर हम लोग ने 3B देखा था, तो उसके अंदर भी 20 तारीख था, 28 डेट था, और स्टेट वाइज जो क्वार्टरली भरते थे तो 22 और 24 था। GSTR 5 का भी आपका ड्यू डेट आपको भरना है विद इन 20 डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ या विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन आपका वैलिडिटी ख़त्म हुआ उसके 7 दिन के अंदर अंदर दोनों में से जो भी पहला होगा, विच एवर इज़ अर्लियर, उन दोनों, समझो 7 डेज पहले ही ख़त्म हो रहा है तो 7 डेज तक ही आपको उसको GSTR फाइल को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, राइट। तो 20 डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ या तो ये पहले आ जाए या वैलिडिटी ख़त्म होने के 7 दिन ये पहले आ जाए। दोनों में से जो भी पहली अर्लियर डेट होगी वो डेट तक ही आपको GSTR 5 फाइल करना है। और ये कौन करता है? NRTP करता है। ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। NRTP इज़ ऑल्सो लाइबल फॉर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस पेबल अंडर CGST एक्ट। तो अगर उसने कुछ पेनल्टी, मतलब लेट पेमेंट कर दिया, तो उसको कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज होगा, तो जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर को चार्ज होता है वैसे NRTP को भी एप्लीकेबल होगा, ही इज़ लाइबल। तो अगर उसने कोई गलती किया तो ही इज़ लाइबल टू पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट अंडर CGST एक्ट। तो एक फटाक से रिकैप करते, तो GSTR 5 जो होता है वो NRTP भरता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसका इंडिया में कोई भी फिक्स्ड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता है। वो इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट करता है और यहाँ पे लोकल सप्लाई करता है। उसको एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो मंथली रिटर्न फाइल करता है GSTR 5, और वही GSTR 5 के अंदर वो अपने आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई को मेंशन करता है। और उसका जो ड्यू डेट होता है वो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख, वो डेट, या जब उसकी वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन की ख़त्म हो जाए तो उसके बाद 7 दिन, वो डेट, जो भी पहली डेट आ जाएगी उस डेट से पहले, उस डेट तक आपको GSTR 5 फाइल करना है। और नॉर्मल जो इंटरेस्ट पेनल्टी लगती है फॉर नॉट फाइलिंग या नॉट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो सब एप्लीकेबल NRTP को भी होगा, जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर को होता है। तो दिस इज़ द स्मॉल GSTR 5, ए स्मॉल रिटर्न फॉर्म। तो इसको आप 1-2 बार रेफ़र करेंगे, 1-2 बार सुनेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा।
So that's all for today, and please like and subscribe for more videos. Thank you.